नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराबोला। आप पढ़ रहे थे कोनिक सेक्शंस में, सर्कल वाला पार्ट हो गया था जो बेहद इंपॉर्टेंट था, पैराबोला। तो सवाल ये पैराबोला वगैरह जो भी है, पहले तो सर्कल तुम कैसे निकालते थे? एक पॉइंट फिक्स होता था, सर्कल का बता रहा हूँ कैसे निकालते थे, और चारों तरफ ढेर सारे ऐसे पॉइंट लेते थे जिसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता था। ऐसे सारे पॉइंट लिए, ये डिस्टेंस आर आर कह लो, रेडियस है। तो जब ये ऐसे पॉइंट को मिलाते थे, वेरिएबल पॉइंट को जिसका इससे डिस्टेंस सेम होता था, तो मिलाने के बाद जो फिगर बनता था उसको हम कहते थे सर्कल। ठीक है, अब जरा देखना, कुछ पॉइंट अब ऐसा होता है, मान लो कुछ ऐसा होता है, एक फिक्स पॉइंट अब यहाँ पे, ये तो सर्कल बना लिया हमने, एक फिक्स पॉइंट हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, ये फिक्स कर दिया, चलो मैं एफ कहता हूँ इसको, फिक्स पॉइंट। और एक हमने एक लाइन ले लिया, ये कोई लाइन है, ये एल। अब बहुत सारे पॉइंट हम इस तरीके से लेंगे जिसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक वेरिएबल पॉइंट लिया वी एक्स वाई, ये वेरिएबल पॉइंट है, इसको चलो एम कह देता हूँ, है ना। अभी तो क्या था, एक फिक्स पॉइंट था और ऐसे सारे पॉइंट का सेट आपने लिया जिसका इसके डिस्टेंस क्या होता था, इक्वल होता था, तो वो सर्कल बन गया। अभी यहाँ पे एक सिर्फ पॉइंट नहीं है बल्कि एक लाइन भी है, ठीक है, ये लाइन भी है, क्लियर है। और एक वेरिएबल पॉइंट, जैसे यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट होता था एक्स वाई, तो यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट ऐसा लोगे जिसका इस फिक्स पॉइंट और लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, उसका रेशियो, मतलब पी एफ अपॉन पी एम, ये फिक्स होता था, ये कांस्टेंट होता था, ये कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट, जिसको हम कहते थे ई। तो पी एफ अपॉन पी एम ये होता था ई, है ना, यहाँ पे ई। इसमें कंडीशंस अलग अलग होता था। अगर ई जो है इक्वल टू 1 आ गया तो इसको बोलते थे पैराबोला। क्या बोलते थे? पैराबोला, क्लियर। और अगर ई लेस देन 1 आ गया इसको बोलते थे एलिप्स, अगर ई ग्रेटर देन 1 आ गया इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ये जो रेशियो है ना ई, इसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, और जिसको फिक्स पॉइंट कहते हो ना उसको हम बोलते हैं फोकस। और जो लाइन होता है ना, जिस लाइन की बात करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। बस ये। अब पैराबोला की बात कर लेता हूँ, ये समझ में आ गया, ये देखो, तो आगे क्लियर करूँगा और सारा कुछ। ई इसेंट्रिसिटी है ना, वो देखो, फोकस वगैरह। तो क्या कंसेप्ट होता था? पैराबोला का इक्वेशन बनाता हूँ। पैराबोला का इक्वेशन जो तुम्हारे बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, बस ये वाला पैराबोला है। वो क्या है सुनना। कहते हैं एक पैराबोला का इक्वेशन बनाओ जिसका फोकस एक्स एक्सिस पे, फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पे, देखना जरा, फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पे, और डायरेक्ट्रिक्स भी कुछ इस तरीके से। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट, इसको एफ कहता हूँ, फिक्स पॉइंट। ये पॉइंट हमने ले लिया A0, ये ए हो गया, ये ऑरिजिन, क्लियर है। और एक लाइन इन्होंने ले लिया ए डिस्टेंस पे, एक और लाइन ले लिया, ये लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहने वाले हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, कहते हैं ढेर सारा पॉइंट ऐसा लो, एक पॉइंट मैंने ऐसा वाला लिया, देखो ये फिक्स पॉइंट है, पी से डिनोट कर लेता हूँ, ये एक्स वाई है। अब एक्स वाई में मुझे ऐसे सारे एक्स वाई का सेट चाहिए, रिलेशन चाहिए, ऐसा सारा एक्स वाई जिसका यहाँ से ये वाला डिस्टेंस पी एफ, समझो ये पी एफ और ये पी एम, पी एफ अपॉन पी एम इक्वल टू हमेशा फिक्स होना चाहिए। पी यहाँ पे ले लो तो पी एफ पी एम हमेशा एक जैसा, पी एफ पी एम, यहाँ पे ले लो पी एफ पी एम, यहाँ पे ले लो पी एफ पी एम। इस तरीके से पॉइंट लो कि यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो एक जैसा होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ से यहाँ तक हाफ है ये रेशियो, तो यहाँ लेने के बाद भी ये रेशियो भी क्या होना चाहिए? हाफ। अगर इसको मेंटेन करते हो तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा। अगर यहाँ पे E = 1 करते हो
तब तो वो ये क्या बनेगा, पैराबोला। पैराबोला के लिए कंडीशन क्या होता है, ये देखो, ये हो गया कंडीशन। और डिस्टेंस की बात है तो मॉडुलस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। खैर जाने दो। ये पॉइंट P है। अब मैं ये देखो PF इक्वल टू P, तो पहले मैं PF निकालता हूँ। PF स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PM स्क्वायर। PF स्क्वायर निकालता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से, क्या हो जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर या a माइनस एक्स कुछ भी लिख दो और y माइनस 0 का स्क्वायर, और फिर PM निकालता हूँ, पहले PM। अब जरा इस लाइन को देखो रे, खुद देखो, ये वाला कितना a। अब पॉइंट ऐसा लेंगे जिसका यहाँ से, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, इसको m कहता हूँ। सेम होना चाहिए ना। कोई पॉइंट यहाँ पे लोगे तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी सेम होना चाहिए ना। तो ये वाला दूरी कितना a, ये वाला डिस्टेंस भी हमने कितना लिया हुआ a, तो जाहिर है एक पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये ऑरिजिन, तो ये किससे पास कर रहा है, माइनस a0 से। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनो। पैराबोला का इक्वेशन बनाना है तो एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। किसके केस में, पैराबोला के केस में, ऐसा। ठीक है, हमने यहाँ से a लिया हुआ है तो जाहिर है एक पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा a, तभी तो कहोगे इक्वल हो रहा है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। हम चाहते हैं कि ये वाला जो है ना, इसी एक्स वाई यहाँ से आए, ऐसे ही आए, घूमते फिरते यहीं से आए। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये रास्ते में पड़े, इसके वो जो निकलने वाला है ना एक्स वाई, वो रास्ते में पड़े। तो जाहिर अगर ये वाकई में उस चीज़ पे ये पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए इससे, माइनस a0। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, ये लाइन का, ये देखो तो अगर ये इससे पास कर रहा है तो क्या इक्वेशन होता है, जरा देखो तो कोई लाइन अगर 2 से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 2। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस a, मतलब x प्लस a इक्वल टू 0। अब मैं PM निकालता हूँ। आपको याद है, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1 और ये कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से याद है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते थे, ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और x और y की जगह क्या रखते थे, ये वाला पॉइंट रखते थे x1 y1, ये वाला फार्मूला। तो PM मैं वैसे निकालता हूँ, ये एक्स वाई है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉडुलस लगा दो। लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस a, रूट अंडर x के साथ क्या है 1 का स्क्वायर, y है नहीं, और पॉइंट क्या रखोगे, ये इसी पॉइंट के अबाउट निकालना है, इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जो कि वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस a ही रहेगा। देखो पॉजिटिव मान के चलता हूँ, मॉडुलस डाल दिया, चलो। तो PM स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे PM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या क्या किया हमने, उसको बार बार देख लेना। तो ज़रा देखिए, पहले समझ में आ रहा ना कि पैराबोला अगर बनाना है तो एक पॉइंट पैराबोला पे जो भी पॉइंट आएगा पैराबोला पे, उसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, और एक लाइन उसे डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एक मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया x एक्सिस पे a0 ऑरिजिन से, तो डायरेक्ट्रिक्स भी लेना पड़ेगा, इधर से a, इधर से। मैं चाहता हूँ कि ये ऑरिजिन से पास करिए, जो भी बनने वाला है ना ऑरिजिन से पास करे। तो अगर कोई भी पॉइंट इस पे लोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, कोई भी पॉइंट लोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, ऐसा कोई भी पॉइंट लोगे तो रास्ता कैसा दिखाई देगा, मैं वो जानना चाहता हूँ। उस रास्ते पे मुझे ऑरिजिन भी रखना है। तो ये वाला हो गया माइनस a0, x प्लस a इक्वल टू 0 हो गया, लाइन का इक्वेशन ऐसा आ गया। क्लियर है। अब मैं इस दोनों को बराबर कर लेता हूँ, इसको और इसको, PF इक्वल टू PM, तो PF स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर, मैं इस दोनों को बराबर कर लेता हूँ। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ, देखो इसको मिटा दो, इसको, ये देखो क्या हो गया, x माइनस a का स्क्वायर, ये देखिए x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा क्या, PF स्क्वायर PM स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर। तो
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर को इधर रखो तो ये हो गया 4ax। ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन। ये देखो है ना, अगर तुम इसको बनाओगे ना तो इस तरीके से शक्ल दिखाई देगा, इसका ऐसा वाला शक्ल दिखाई देगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई प्लस माइनस हो सकता है, एक्स को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। एक्स को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो थ्योरी, इसका थ्योरम तो इम्पोर्टेंट है नहीं, पर मैंने समझा दिया। पर अब जरा असली चीज़ पे आ जाओ, इसको बार बार देख लेना कि कैसे क्या हुआ, है ना। अब असली चीज़ ये है कि अभी क्या इक्वेशन बना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसकी बात कर लेता हूँ। आपने ये डिराइव कर लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये देखो फोकस, इस फिक्स पॉइंट को कहते हो फोकस, A0। शक्ल ऐसा है ना, ये किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से, है ना। कहाँ से मुड़ रहा है ये, है ना, ऐसे से हो रहा है ओरिजिन से। इसको आप बोलते हो वर्टेक्स। आपके सिलेबस में वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन रहेगा, ठीक है। और ये A है तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, x प्लस ए इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस है। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। अगर आपसे कहता कि वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो 16x है, तो कंपेयर कीजिए 4ax से। यहाँ से 4a क्या हो गया 16, a इक्वल टू क्या हो गया 4। अब जरा देखो तो इसका शक्ल तो ऐसा बनेगा, a आ गया 4 तो फोकस क्या हो गया 4 0, वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स वही 0 0। और ये देखो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4 या x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 4 है तो ये भी 4। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये सब बताइए। तो कंपेयर करो, यहाँ पे 4a के साथ क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना। a इक्वल टू क्या हो गया 1/4। इसका शक्ल बना लेता हूँ, ऐसी वाले का शक्ल तो ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 0। ये हो गया तुम्हारा फोकस फिक्स पॉइंट। और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1/4 या x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये देखो एक टर्म आएगा लेटस रेक्टम, वो क्या है सुनिए जरा ध्यान से। ये देखो सुनो, हमने क्या बनाया अभी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसकी शक्ल कैसे बनी, ऐसे। फोकस क्या हुआ भाई A0। फोकस से कोई भी चीज़ अगर पास करे ना, ये देखो इसको मैं AB कह लेता हूँ, कोई भी कैसा भी ऐसा, इसको CD कह लेता हूँ। तो ये जो AB कह लो या CD कह लो, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड वही है जो फोकस से पास करता है। अब कॉर्ड है तो जाहिर है एक्सट्रीम, इसके एंड पॉइंट कहाँ पे होनी चाहिए, पैराबोला पे। जैसे तुमने सर्कल, फोकल कॉर्ड इसको बोलते हो, सॉरी कॉर्ड इसको बोलते हो, सर्कल पे ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। तो ये हो गया फोकल कॉर्ड। इफ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना, दैट इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनना। ये है तुम्हारा पैराबोला, ये फोकस है, कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करता है। लेकिन ये देखिए इसको बोलते हैं, जिस पे फोकस रहता है ना उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोला जाता है। ये क्या था A0 था ना, ये क्या था A0 था।
और फोकस किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस को बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस शकल वाले का पैराबोला का एक्सिस कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि फोकस वगैरह कहाँ पे, फोकस है आपका एक्स एक्सिस पे, तो जिस पे फोकस रहता है उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोला जाता है। ठीक है, अब ये लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, मेरा है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मैं निकालना चाह रहा हूँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालना है। तो जरा एक बात बताओ, ये देखो ये क्या a है, तो ये भी क्या a है, ये भी क्या a है। एक पॉइंट जो पैराबोला पे है वो p मैं ले लेता हूँ, ये a ले लेता हूँ, इसको k ले लेता हूँ, दूसरा वाला पता नहीं है, a और k। a तो है, अगर फोकस a पे है तो जाहिर है ये भी a पे होगा। ये वाला क्या होगा, ये वाला हो जाएगा a और माइनस k, तो मुझे k निकालना है। इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, तो सेटिस्फाई करेगा, a k से पास कर रहा है, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a इंटू ए, तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4e स्क्वायर, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, तो जाहिर है प्लस 2a माइनस 2a। तुम देखो तो कैसा दिखाई देगा जरा, देखो तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट कैसा दिखने वाला है, देखो जरा इसको, ये देखिए ऐसा, ये a है, तो ये वाला क्या हो गया a 2a, और ये वाला क्या हो गया a माइनस 2a, इधर से इधर 2a, इधर से इधर 2a, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया 4a। चाहे तो तुम डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इक्वल टू हो जाएगा 4a। डिस्टेंस फार्मूला तुम समझ में आ रहा, a पता है मुझे, ये a है, a है, a है, तो ये a है, y एक्सिस ये वाला कितना है, तो हमने k लेट कर लिया, ये k है, a k को रख के देखो आप, k निकल गया प्लस माइनस 2a, हो गया भाई प्लस माइनस 2a। अब देखो, अभी आपको ये सारा निकालना है, फोकस निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, सारा कुछ है ना। तो जैसे मान लो एक इक्वेशन में दे रहा हूँ ऐसा, मान लो मैंने दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसका फोकस वगैरह सब निकालना है। तो ज़रा एक बात बताइए, तो यहाँ पे 4a होना चाहिए था, 4a की जगह पे क्या दे रहा है 2, यहाँ से a इक्वल टू क्या निकल गया हाफ, शकल तो ऐसी बनेगा, तो ये कितना हो गया हाफ 0, ये फोकस निकल गया हमारा, फोकस है ना। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 4a होता है ना, 4a, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम 4a, a निकल गया हाफ, तो क्या हो गया 2, तो जो ये है ना यही होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। x के साथ जो रहता है याद है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यही तो होता था जो x के साथ वाला होता था। तो इसको देखते ही समझ जाना ऐसे वाले के लिए कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर ये हाफ है x इक्वल टू माइनस हाफ कह लो, या x प्लस हाफ इक्वल टू 0 कह लो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एलसीएम लेके। वर्टेक्स तुम्हारे सिलेबस में जाहिर है ऑरिजिन से पास करेगा, और ये इसको बोलते हो एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, जिस पे फोकस रहता है उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, जिस पे फोकस रहता है। फिलहाल तो इसमें देखो, सुनिए जरा, अलग अलग टाइप का देखो। एक तो हमारा ऐसा आ गया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा बन गया था, ये क्या था a0, और ये आपको सब पता है क्या है ना, फोकस क्या था इसका a0, डायरेक्ट्रिक्स क्या था इसका x इक्वल टू माइनस a, पता है ना, ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था 4a। ऐसा लेता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, अब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ए हमेशा नेगेटिव होगा, अदरवाइज रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो ए को नेगेटिव 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 पॉजिटिव, अब यहाँ पे सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ जाओ, इक्वेशन बनाना चाहोगे x माइनस ए इक्वल टू 0, वर्टेक्स वही रहेगा, और लेटस रेक्टम फिर से वही रहेगा, लेंथ है ना, लेंथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता,
सोचो, अभी क्या था, वाई स्क्वायर था, अभी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका शकल कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसका शकल कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो अब ये इसको जो एक्सिस फोकस किस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे, ये हो गया 0a, वाई एक्सिस पे चला गया। तो अब इस वाले का एक्सिस जो है, इस वाले पैराबोला का वो क्या हो गया, वाई एक्सिस, क्योंकि फोकस तो अब यहीं पे रहना, फोकस तो यहीं पे रहना। वर्टेक्स पहले की तरह क्या हो गया, 0 0 हो गया ऑरिजिन, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, अब यहाँ से जाएगा, x इक्वल टू ए है तो x इक्वल टू ए, बट इसको x कहते ही नहीं हो, इसको क्या कहते हो, y कहते हो ना, इसे उसमें x था ना, तो y इक्वल टू ऊपर a है तो a, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस ए इक्वल टू 0। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें ना, अभी भी वही है, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऐसे तुम निकाल सकते हो, है ना, ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे कैसे, ये y एक्सिस है, अब इसका y एक्सिस गिवन है, के पुट करके देखो, a पुट करके देखो, x का 2 वैल्यू आएगा +-2a, ट्राई करना। अगर मान लो ऐसा आ गया तो -4ay, तो ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, ऐसा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0 -a, सेंटर नहीं कहते, फोकस कहते हैं, फोकस। और अब ये जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, और वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये इधर -a है तो y इक्वल टू a, इधर लेकर आओगे तो थोड़ा समझना तो सही इसको पहले आप, इसका भी जो एक्सिस कहलाएगा y एक्सिस ही कहलाएगा, क्योंकि फोकस किस पे, y एक्सिस पे, समझ रहे हो। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फिर से वही है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ 4a होगा, ये समझो बात को। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, देखना, देखो ऐसा, x² + 12y इक्वल टू 0, फोकस निकालना है, लेटस रेक्टम दिस दैट जो भी है सब निकालना है। x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12y, x² है, हमेशा याद रखना x² है, x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, है कि नहीं, x नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, जरा ध्यान से सुनना, x नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। या इसको फिर से करते हैं, थोड़ा सा रुक के इसको फिर से, ये देखो, अब मान लो हमने एक ऐसा लिया, x² + 12y इक्वल टू 0, x² इक्वल टू क्या हो गया, -12y, x² है ना, तो पहचान क्या है कि x नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, x नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, x हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, x नेगेटिव पॉजिटिव, या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। सवाल है कैसे जाएगा, तो वो माइनस है ना, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आता है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा, y ऐसे होगा, ये नहीं होगा, ऐसे होगा। ये पहचान है, वीडियो पीछे करके सुन लेना मैं क्या बोल रहा था अभी, y नेगेटिव ऐसे होगा, ऐसे। 12 है, 12 ये किसकी जगह पे, 4a की जगह पे, 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू क्या हो गया 3, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0 3, फोकस पता चल गया 0 3, डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, इधर से 3 है तो इधर से 3 है, तो x इक्वल टू 3 या x इक्वेशन y इक्वल टू 3 या y - 3 इक्वल टू 0, y। लेटस रेक्टम वो तो वैसे ही दिख रहा है, लेटस रेक्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ ऐसा कि y² + 8x इक्वल टू 0, तो यहाँ से y² इक्वल टू क्या हो जाएगा -8x, y प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, और कहीं पे कोई कांस्टेंट अलग से है नहीं तो ओरिजिन से पास करेगा, तो वर्टेक्स तो हमेशा 0 0 रहेगा तुम्हारे सिलेबस में, अलग से कहीं पे कांस्टेंट है नहीं। तो सवाल है ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो पता चला कि ऐसे होगा, क्यों क्योंकि y प्लस माइनस होगा और y² है, x को हर हाल में नेगेटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो बात बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे
8 4 एक जगह पे क्या 8 ए इक्वल टू क्या हो गया 2, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया -2 0 एक्स एक्सिस पे। अब इस पैराबोला का एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। वर्टेक्स पहले की जगह 0 0, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे रहेगा, ऐसे वाले, है ना। अब ये इधर से हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, इधर से हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, इधर से -2 है तो इधर से 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2, तो x - 2 इक्वल टू 0। देख लो भाई, है ना। और लेटेस्ट रेक्टम ये तो पड़ोस में ही दिख रहा, लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 8। तो पैराबोला इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस पर कुछ क्वेश्चंस है जो डिस्कस करेंगे, फिलहाल तुम इसको बना के रखना।